कर लो 4 मार्क्स मुट्ठी में। जी हां दोस्तों, नोटिस में अब आएंगे आपके 4 मार्क्स बिल्कुल गारंटेड। अगर आपको जरा भी इंग्लिश नहीं आती तब भी नोटिस के अंदर आपके 4 नंबर कंफर्म्ड है। मेरे साथ ये वीडियो एंड तक देख लेना, आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा, मार्किंग स्कीम बताऊंगा, साथ ही क्या चीज आपको नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो और आपका नोटिस का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं अगर आप मेरे बताए फॉर्मेट से चलेंगे। फॉर्मेट क्या है उसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि नोटिस की मार्किंग स्कीम क्या है। एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हुए आपको मार्क्स किस तरह से अलॉट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका फॉर्मेट। नोटिस का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? लिखने का एक तरीका है, जो तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। उसके आपको नंबर मिलते हैं 1, ठीक है जी, 1 नंबर इसका मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज होती है आपकी कंटेंट क्या है, आपका आपने उसमें लिखा क्या है, बॉडी क्या है उसकी, जो कुछ आप उसके अंदर लिखते हो उसके आपको नंबर मिल जाते हैं 2 नंबर। अब 1 नंबर किस चीज का है? 1 नंबर है आपके एक्सप्रेशंस का। अब एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ? आप कहोगे हाव भाव। हाव भाव आपके चेहरे के हाव भाव नहीं देखेगा वो, बल्कि आपने जो पूरा नोटिस लिखा है उसके अंदर आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आपने उसे समझा कितना है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्वेश्चन को समझा कैसे है और उसको लिखा कैसे है। इन सारी बातों का कितने नंबर मिल जाते हैं आपको? पूरा 1 नंबर। इस तरह से पूरे नोटिस के 4 नंबर आपको दिए जाते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूं कि आपके पूरे 4 नंबर आने वाले हैं तो आपको यकीन होगा? बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक बड़ी मजेदार बात है। नोटिस के अंदर ना आपसे कहा जाता है कि आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, और यह भी बताया जाता है क्या कि एग्जामिनर ने साफ साफ कह दिया है, जाके सीबीएसई के वेबसाइट देख लो, उस पे कह दिया है, लिख दिया है कि अगर आप 50 वर्ड से ज्यादा लिखते हो ना नोटिस के अंदर तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि मार्क्स आपके कट जाते हैं। यानी मुझे ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस मुद्दे की बातें करनी है, कोई ज्यादा ग्रामर लिखने की जरूरत नहीं है, बेकार के इज़ेमार वॉजवर लगाने की जरूरत नहीं है। अब मेन बातें क्या आएंगी? क्या एक सेट और बिल्कुल पैटर्न ऐसा हो जो कॉमन वर्ड्स हो, वो मैं आपको अगर बता दूं तो आप ये 50 वर्ड्स में बड़े आसानी से लिख लोगे और पूरे 4 नंबर लेके आओगे। आइए तो बिना देरी देखते हैं क्या ट्रिक है नोटिस को लिखने की। दोस्तों, नोटिस का हिंदी मतलब होता है सूचना या किसी बारे में जानकारी देना। किस चीज के बारे में जानकारी देना? कोई इवेंट हो रहा होगा, कोई फंक्शन हो रहा होगा, उसके बारे में आप जब सूचना देते हो, बताते हो कि भाई ये होने वाला है, ये होने जा रहा है, उसको नोटिस कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब वो जो क्वेश्चन होता है ना आपके एग्जाम में, जो आपको करना होता है, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि किस चीज के बारे में आपको सूचना देनी है, वो कौन सा इवेंट है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको सूचना देनी है। कैसे ढूंढना है उस टॉपिक को वो मैं आपको सिखाता हूं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? यू आर रजनी राजन हेड गर्ल बॉय ऑफ XYZ कॉन्वेंट स्कूल। ये लाइन तो लेटर में भी लिखी होती है, पैराग्राफ में भी, आर्टिकल में भी, सब में लिखी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आप भाई रजनी राजन हो, अमित अमिता हो, कौशिक कौशिका हो, और क्या हो, हेड गर्ल बॉय हो अपने अपने स्कूल की। यहां अगर स्कूल का नाम है तो स्कूल आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी क्लब के मेंबर हो, सोसाइटी के मेंबर हो, अब नोटिस लिख रहे हो, क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या होगा? उसमें भी यही होगा कि आप मेंबर हो इस क्लब के, ऐसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्या लिखा है? योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। आपका स्कूल एक इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अगर मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को ये इंग्लिश नहीं समझ में आती, इतनी सारी इंग्लिश नहीं समझ में आती ना, तब भी आपको सिर्फ पता है क्या करना है, आपको टॉपिक निकालने की कोशिश करनी है जो काम होने जा रहा है। जैसे कि इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन, इतना याद रखना है, बस ये खोज कर निकाल लेना है, ये समझ लेना है। समझ सकते हो? समझ सकते हैं हम। स्कूल होगा तो स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, क्लब होगा तो क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा होगा, कोई सोसाइटी होगी तो सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही होगी। टॉपिक निकाल लिया ना कि क्या होने वाला है? निकाल लिया ना? निकाल सकते हो? इतना कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है वो, राइट अ नोटिस। आपको एक नोटिस लिखना है। क्या? फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट करना कि भाई अपने अपने नाम लिखा दो। ये अगर आपको नहीं भी समझ
में आता तो क्या खास फर्क पड़ता है? नहीं, नोटिस का क्वेश्चन कर रहे हो तो नोटिस ही लिखोगे, बस मेनली आपको टॉपिक को पकड़ लेना, टॉपिक पकड़ लिया ना, आ गया आपका काम। ठीक है, अब ट्रिक बताता हूं फॉर्मेट को लिखने की। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नोटिस लिखा जा रहा है उसको लिखवाने वाला कौन है, कौन है इशूइंग अथॉरिटी कौन है। जैसे कि इस केस के अंदर स्कूल है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, ये स्कूल XYZ कॉन्वेंट स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखा जाएगा, तो वो आ जाएगा सबसे पहले। क्या आ जाएगा सबसे पहले? XYZ कॉन्वेंट स्कूल इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या लिखोगे? नोटिस लिखोगे, बहुत बड़ा बड़ा नोटिस। इसके लिए आप चाहे हेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बोल्ड भी करके लिख सकते हो इसको, नोटिस को, सूचना, ताकि लोगों का ध्यान एकदम जाए ना कि पर्चा जो लगा हुआ है बोर्ड पे वो है क्या, वो नोटिस है। ये लिख दिया, लिख दिया। इसके बाद आ जाती है आपकी डेट। डेट जैसे कि आज क्या है, आज डेट है आपकी December 18, 2019। सर ये बताओ मुझे कि ये जो मेरी डेट होगी ये कौन सी डेट होगी? मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं। ये डेट होगी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो। जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, शूटिंग चल रही है, तो इसमें आज की डेट डाल रहा हूं मैं। आज क्या तारीख है? 18 तारीख है, तो आज की डेट, एग्जाम में जब आप बैठे हुए हो उस दिन की डेट आएगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहां आपने डेट लिख दी, लिख दी। अब सर डेट के साथ क्या केस होता है कि डेट तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, लेकिन बहुत जगह मैंने देखा है डेट को सेंटर में लिखे हुए भी, राइट हैंड साइड पे भी। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग डेट आपकी लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, लेकिन जो और भी बोर्ड्स हैं वो भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं, लेफ्ट वाला ही। लेकिन कहीं कहीं अगर आपको सेंटर में लिखने को कहा गया, आपके क्लास टीचर ने कहा है कि भाई सेंटर में डेट लिखो या राइट हैंड साइड पे लिखो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा आपके क्लास टीचर कहते हैं उसे फॉलो कर लेना। अगर वो कुछ नहीं कहते तो लेफ्ट साइड पे आप डेट डाल देंगे, क्योंकि ये करेक्ट तरीका भी होता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका यहां पे टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है? अरे वही टॉपिक जिसके ऊपर आपको नोटिस लिखना है। अगर एनुअल डे फंक्शन हो रहा होता, एनुअल डे फंक्शन यहां आ जाता। अगर कोई फेयरवेल फंक्शन होता, फेयरवेल फंक्शन आ जाता। स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन होता, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन आ जाता। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन आता। यही आपके नोटिस के टॉपिक होते हैं। ठीक है, आज लिखते हैं। यहां पे क्या था भाई? यहां इंटर स्टेट स्कूल सिंगम। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बस कॉपी पेस्ट कर देना है। यहां क्या लिखूंगा? इंटर स्टेट, और क्या लिखा हुआ है? स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है जी, लिख दिया। अब इसको देख के मैं पता कर लूंगा ना कि भाई किस बारे में नोटिस है। इतना कर दो, बस हो गया काम। कुछ करना पड़ा? कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सी कॉमन लाइंस हैं जो आप हर नोटिस में लिख सकते हैं। आइए बड़े मजेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है मेरे साथ, तो अब भी लाइक कर दें। आइए अब आगे देखते हैं कॉमन लाइन को। कॉमन लाइन होगी आपकी, थोड़ा सा ऊपर से लिखूंगा मैं, नोटिस इज hereby given that, बस इतना लिखा मैंने। कोई भी नोटिस इस पूरी दुनिया का आप लिखने जा रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं, ये लाइन लिख देना, इसको अच्छे से याद कर लो। इसका मतलब क्या होता है वो सुनो। इसका मतलब होता है कि आपको यहां से नोटिस दिया जाता है कि इतना से इसका मतलब निकलता है। तो ये लाइन हर नोटिस में लिख देना। मेरा आपका और ये हम दोनों का प्रॉमिस है कि मैं आपको ये पूरे नंबर दिलवा दूंगा अगर आपने इस तरह से लिखा। क्यों? एग्जामिनर पे बहुत जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा जब आप इस तरह से कोट करोगे। आगे बढ़ जाए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर ये लाइन तो याद ही नहीं हो रही, इसको याद करने में दिक्कत आ रही है। तो भी क्या हुआ, मैं हूं ना आपके साथ। आइए इस लाइन को थोड़ा सा बदल सकते हैं। अगर आपको ये टफ लग रही है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट आ गया। अगर यहाँ पे मेंबर्स होते तो मेंबर्स आ जाता। अगर यहाँ कोई और भी नहीं होता, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होता वो आ जाते। जनरल पब्लिक होता तो जनरल पब्लिक आ जाता। ठीक है, अगर आपसे ये लाइन याद नहीं होती तो आप ये वाली लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ जाए तो नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, मैं इसे प्रेफर करूंगा। अब नोटिस क्या दिया जा रहा है वो बता दो। दैट
क्वेश्चन में से कॉपी कर दो, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड, सर योर लिखा है, आवर क्यों कह रहे हो? अरे अब तो हमारा स्कूल है, मैं नोटिस लिख रहा हूं ना, हमारा स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यही मैं एज इट इज लिख दूंगा, ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू। सर ये तो आप क्वेश्चन में से कॉपी कर रहे हो, हाँ कॉपी कर रहा हूं, लेकिन फर्क होता है आपके कॉपी करने में और मेरे कॉपी करने में। मैं बहुत तरीके से कॉपी करता हूं और मुझे इसके पूरे नंबर मिलते हैं। ऑर्गेनाइज एन इंटर स्टेट, आगे लिखा है स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। अब आती है मजे की बात, जो मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर आपको बहुत सारी ग्रामर लिखने की जरूरत नहीं होती। आगे आपको क्या करना है, आगे की कॉमन लाइन देखो बड़े मजेदार तरीके से। क्या, अब जो भी आपको लिखना है वो क्या लिखना है, उसके लिए मैं आपको हाइलाइटर करके सिखाऊंगा कैसे। हाइलाइटर दो कोई, ये तो गया, कोई नहीं, मेरे पास एक और है, ये रहा, ठीक है। आइए अब क्या करना है आपको बताने कि ये जो आपका इवेंट हो रहा है वो इवेंट कब होगा। क्या आएगा यहाँ पे, डेट आएगी, आपको साइड में लिख के बता देता हूं। क्या, आपकी डेट आएगी, कौन सी डेट को होगा, कौन से डे को होगा, टाइम क्या होगा और लोकेशन क्या होगी। चाहो तो ये भी बता दो ड्यूरेशन क्या होगा। याद रखना 50 वर्ड्स में लिखना होता है। कितने वर्ड्स में लिखना होता है नोटिस, 50 वर्ड में लिखना होता है। इतना बताओगे 50 अपने आप हो जाएगा। अब बताने के लिए बहुत लंबे चौड़े सेंटेंस नहीं बनाने, कैसे बताने हैं बता दो। सबसे पहले क्या बतानी, डेट बतानी है ना, बता दो इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन दिसंबर, कौन सी डेट डालूं, आज की डाल दूं क्या? नहीं सर, आज तो हम नोटिस लिख रहे हैं, जो इवेंट होगा वो तो किसी आगे आने वाली डेट पे होगा। वेरी गुड, आप तो बड़े समझदार हो। ऑन दिसंबर 25, क्रिसमस का दिन लिख देता हूं। उसका डे मान लो फ्राइडे था, फ्राइडे लिख दूं, मुझे नहीं पता क्या डे है, जो भी डे है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ डैश करके डे लिख देता हूं, यहाँ फ्राई लगा लेना, से लगा लेना, वेड लगा लेना, जो भी डे हो वो लगा लेना, ठीक है जी। तो ये डे आ गया, ये डेट आ गया। अच्छा अब टाइम बता देंगे, टाइम हो जाएगा। और क्या था फिर, लोकेशन, लोकेशन कहाँ होगा भाई, इन स्कूल ऑडिटोरियम। भाई मैंने यहाँ स्कूल ऑडिटोरियम लिखा, अब क्या दुनिया के सारे प्रोग्राम स्कूल ऑडिटोरियम होंगे? नहीं, जहां भी वो प्रोग्राम हो रहा होगा वो लोकेशन आ जाएगी, प्लेस आ जाएगी, ठीक है। इतना लिख दिया, लिख दिया। अब चाहो तो ड्यूरेशन बता सकते हो कि कब तक वो प्रोग्राम चलेगा। द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट, द प्रोग्राम will start at 10 AM in the morning, 10 AM in the morning and will last till, and will last। ये तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो मत लिखना। आप इतने पे भी खत्म कर सकते हो, टिल मतलब खत्म, मतलब ये बात यहां तक लिख सकते हो, ठीक है। टिल 6 PM, ठीक है, इतना लिख सकते हो। अब ये कॉमन लाइन नहीं थी, कॉमन कहां से थी मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूं। कॉमन आपकी ये चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, यहां से ऑन दिसंबर, ये आप डेट डालोगे, ये डालोगे, जगह बता दोगे, ये बता दोगे, स्टार्ट कब हो जाएगा, टाइम नहीं, ये वाली तो आपकी कॉमन नहीं रहेगी, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये मैंने अपनी तरफ से लिखी थी। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब एंड कैसे करोगे, एंड आप ऐसे करोगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड। सर इसका मतलब, अरे बताता हूं रुको, फॉर में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, यहां आ जाएगा रजनी, मान लो मैं राजन था, राजन हेड बॉय, हो गया जी, खत्म। इसका मतलब क्या था भाई, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट्स होंगे उनका मतलब क्या है, वो क्या कर सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मतलब जिसने अभी नीचे यहाँ पे साइन किए हुए हैं, ये जो बंदा है, ठीक है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। अब इतना करने के बाद आपको नोटिस को बंद कर देना है बॉक्स के अंदर। ये काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है,
चलो ये मैंने ऐसे बंद किया, ये यहाँ से मैंने ऐसे, देखो मैं तो इसको बड़े बुरी तरह से बंद कर रहा हूं, आप स्केल से बड़े तरीके से बॉक्स बनाओगे, चाहो तो पेंसिल से बॉक्स बना देना, नो प्रॉब्लम। इतना कर दो, 4 नंबर आपके पक्के हो जाने वाले हैं। ये करना है आपको। अब इससे रिलेटेड कुछ बारीक बातें हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं, वो और समझना। कर लिए 4 मार्क्स मुट्ठी में। जी हां, हमने अब 4 नंबर अपनी जेब में कर लिए हैं। आइए जल्दी से एक और नोटिस का क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो मैं इशूइंग अथॉरिटी लिखूंगा। इशूइंग अथॉरिटी कौन है? एबीसी स्कूल, लिख दी। उसके बाद बोल्ड लेटर में नोटिस लिखूंगा, नोटिस लिख दिया। आगे फिर डेट लिखनी थी, डेट आ गई, आज की डेट थी वो आ गई। उसके बाद यहां टाइटल आना था, टाइटल लिख दिया। याद रखना आप काम की बात, कभी भी टाइटल और नोटिस को आप सिंपल नहीं लिखोगे, उन्हें बोल्ड में लिखना, कैपिटल में लिखना और हाईलाइट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी कॉमन लाइन आ जाएगी, वही कॉमन लाइन आई, नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट ये सब चलता रहा। ठीक है, अब आगे क्या होना था वो बता दिया, क्वेश्चन में से कॉपी कर दिया। ये हमें पता ही था कि भाई स्कूल मैगजीन क्या होनी है, पब्लिश होनी है। फिर डेट आनी थी, डेट लिख सकते थे हम, डेट लिख दी कब होनी है। प्लेस आनी थी, प्लेस लिख सकते थे हमने प्लेस भी लिख दी। हमारे 50 वर्ड्स बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर फिर आप चाहो तो ड्यूरेशन लिख सकते थे और कोई रिलेटेड बात लिख सकते थे। वो रिलेटेड बात मैंने लिख दी थी कि भाई आप ईमेल कर सकते हो, ये रिलेटेड बातें थी, वो आ गई। ठीक है, लास्ट में क्या होता है? लास्ट में आ गया आपका वही फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। जो भी आपको और कोई डिटेल चाहिए उसके लिए आप इसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिसने ये सब लिखा है। नीचे कौन है? आशिमा, हेड गर्ल को आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आपको इसे बॉक्स में बंद कर देना है। 4 नंबर पक्के हो गए। अब सुने ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, नोटिस को आपको खत्म करना है 50 वर्ड्स के अंदर। जो आपका नोटिस होगा वो 50 वर्ड्स के अंदर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप इससे ज्यादा लिखने की कोशिश करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो 50 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा लिखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्लियर हो गया? जब भी नोटिस करोगे, डिटेल जितनी भी आपने लिखी उसे बॉक्स में बंद करना। नोटिस आपका बॉक्स में बंद होगा। ओके, क्लियर हो गया? आपके नोटिस और जो आपके टाइटल है ये दो हाईलाइटेड होंगे, बोल्ड लिखे जाएंगे, कैपिटल लिखे जाएंगे। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप भी 4 नंबर लेके आए, औरों की भी हेल्प करें ताकि आपकी भी हेल्प होगी। मुझे जल्दी से टॉपिक्स बताएं, आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए इंग्लिश के पूरे मार्क्स लाने के लिए और ऐसी तरह की ट्रिक्स के लिए। आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूंगा। आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स लेने का, लाने का और आपकी हेल्प करने का हमने ठेका ले रखा है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको कितना फायदा हुआ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।